नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं के दौरान शिवलिंग को छूना चाहिए या नहीं। जाने क्या है मान्यताएं, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे कि महिला हो या पुरुष हो, किसको शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव के कई भक्त पूजा के दौरान शिवलिंग को स्पर्श भी करते हैं। ऐसा करना धर्मशास्त्र के अनुसार सही है या गलत, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक श्रावण मास तक रहेगा। इस महीने में शिव भगवान की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। शिव पूजा के दौरान कई लोग शिवलिंग को छूते भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवलिंग को छूना सही है या गलत। तो अब बात करते हैं, शिवलिंग को छूना सही है या गलत। कुछ धार्मिक मतों के अनुसार शिवलिंग को छूना सही नहीं माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव के रूप होने के साथ ही पवित्रता और आध्यात्मिकता शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग को छूने से इसके सम्मान में कमी आती है। खासकर जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किए गए हो, उन्हें छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। इसकी वजह से शिवलिंग की पवित्रता में कमी आ सकती है। इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चाहे सावन हो या कोई अन्य दिन, शिवलिंग को छूने से आपको बचना चाहिए। शिवलिंग को छूने को लेकर कुछ धार्मिक मत यह भी है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। हालांकि स्त्रियों को शिवलिंग छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थलों में नहीं दी जाती है। इसकी वजह यह है कि शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है। वहीं कुछ स्थानों पर स्त्री नदी मुद्रा में शिवलिंग को छू सकती है। वहीं पुरुषों को शिवलिंग को छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थानों पर होती है। तो अब बात करते हैं, शिवलिंग को कैसे छूना चाहिए। आपको बता दें कि शिवलिंग को छूने के नियम भी होते हैं। इसके अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दाहिने हाथ से जल अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर शिवलिंग को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही आप शिवलिंग को स्पर्श करें। गलती से भी नियमों के विरुद्ध जाकर शिवलिंग को छूने से बचें। इसके नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की सबसे पहले पूजा ब्रह्मदेव और विष्णु जी ने की थी और सबसे पहला व्रत माता आदि शक्ति दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने रखा था। वैसे तो इस संसार का हर प्राणी शिव की पूजा करता है, क्योंकि शिव जी हर प्राणी के रक्षक हैं। इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अविवाहित महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं। शास्त्रों और पुराणों में शिवलिंग की पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। तो अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनचाहा फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि अविवाहित महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसके कारण पूजा का विपरीत परिणाम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति के रूप में ही पूजा करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, महिलाएं शिवलिंग को क्यों नहीं छू सकती। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं मानी जाती है और व्यक्ति को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को इसे छूने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र हैं और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शंकर के
ध्यान के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डाले, इसलिए कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। भगवान शिव की तपस्याएं विघ्न डालना अनुचित माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं महिलाओं को शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल शादीशुदा पति पत्नी या पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, केवल पुरुष को ही शिवलिंग को छूना है। पवित्र शिवलिंग को सीधे छूना वर्जित है। अगर कोई महिला तिलक लगाने के लिए शिवलिंग को छूना चाहती है तो पहले वह शिवलिंग के जल को छूकर प्रणाम करती है, फिर वह शिवलिंग को छू सकती है। शिवलिंग को छूने को लेकर अलग अलग धार्मिक मत हैं। कुछ मतों के अनुसार शिवलिंग को छूना गलत नहीं है, वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को छूना सही माना जाता है। देखा जाए तो शिवलिंग को बिना छुए भी इसकी सकारात्मकता को आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से शिवलिंग की पवित्रता भी बनी रहती है और आपको भी सुखदा अनुभव प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो महिलाओं को शिवलिंग को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, पुरुष इस शिवलिंग को छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। अगर पुरुष भी छूना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम हैं जिसका पालन करके ही हमें शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए, और महिलाओं को हमें शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। और कुछ नियम हैं, और जैसे शादीशुदा जो होते हैं, पति पत्नी होती हैं, अगर उनको शिवलिंग को छूना है या उनको तिलक लगाना है तो पहले जल को छू ले, जो शिवलिंग का जो जल चढ़ता है उसको पहले छू लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, तभी शिवलिंग को तिलक लगाएं। और कुंवारी लड़कियों के लिए मनाही होती है, शिवलिंग को छूना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आप चैनल पे यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर ज़रूर जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी।